The Vaccine War, the Tashkent Files, the Kashmir Files, and next, the Bengal Files. Vivek Agnihotri has very well understood the taste of Indian cinema. तो आज से लगभग एक महीना पहले ड्रॉप होता है द बंगाल फाइल्स का टीजर, जिसके आते ही एज यूजुअल ट्रेंड हमें देखने को मिला, जो कि विवेक अग्निहोत्री सर की मूवीज के साथ हमें देखने को मिलता है। कुछ लोग इसे प्रोपेगेंडा तो कुछ लोग इसे द हिडन ट्रुथ बोलने लगे। सच क्या है चलो जानते हैं। तो टीजर की शुरुआत ही होती है कश्मीरी पंडित के वॉइस नरेशन के साथ, जो कहता है कि बंगाल अगला कश्मीर बनने जा रहा है, जो कि एक सीधा रेफरेंस था द कश्मीर फाइल्स मूवी का। अब अगर तुमने मूवी देखी है तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये रेफरेंस किस चीज के लिए है, और अगर नहीं देखी तो मैं बता दूं कि यहाँ कश्मीरी पंडित्स के जेनोसाइड्स और एक्सट्रेडिशन की बात हो रही है। अब यहाँ तुम नरेटर की वॉइस में वो पेन और स्ट्रेस फील कर सकते हो, और यही जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये एक टीजर को, एक ट्रेलर को या फिर एक मूवी को सही मायने में वजनदार बनाती है, या यूं कहूं कि उसकी स्टोरी की डेप्थ और इम्पोर्टेंस को दिखाती है कि भाई यहाँ पे कोई मस्ती मजाक या रोम कॉम की बात नहीं चल रही है, बल्कि एक सीरियस सोसाइटल इशू की बात हो रही है। खैर फिर हमें आगे बताया जाता है कि हम आजादी के 80 साल बाद भी उस कम्युनल पॉलिटिक्स से आगे नहीं उठ पाए हैं, एंड वी आर स्टिल स्टक ओवर देयर। अब अगर तुमने इंडियन इंडिपेंडेंस को थोड़ा भी पढ़ा है तो तुम्हें आइडिया होगा कि बंगाल ने कितना बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया में, जिसके कुछ पॉजिटिव आउटकम्स थे और कुछ नेगेटिव। जिसमें मूवी का मेन फोकस होने वाला है बंगाल की हिस्ट्री के एक ऐसे ब्लैक डे पर जिसके बारे में आई एम श्योर कि आज भी 50% से ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट एक्शन डे। तो इसको ऐसे समझते हैं कि जब इंडिया वाज फाइटिंग फॉर इट्स इंडिपेंडेंस, तब हमारे देश में सिर्फ एक ही सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, जिसका नाम था कांग्रेस। एंड कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि एक यूनिफाइड इंडिया हो, ना कि ये इंडिया पाकिस्तान वाली बकचोदी। पर उनकी इस आइडियोलॉजी के अगेंस्ट एक और पार्टी बंगाल से ही डोमिनेंस में आने लगी, जिसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ये पार्टी का मोटा मोटा एजेंडा यही था कि जहां जहां भी मुस्लिम मेजोरिटी के लोग हैं, उसे एक सेपरेट कंट्री बना दो। अब इसी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के चलते AIMS को जब ये लगा कि उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है, तो उन्होंने जनरल स्ट्राइक्स और इकोनॉमिक शटडाउन के लिए एक दिन का प्रोटेस्ट रखा कैलकाटा में। पर वो प्रोटेस्ट कितना वायलेंट था ये ना तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ ना ही दिखा सकता हूँ, क्योंकि YouTube एज रिस्ट्रिक्ट कर देगा वीडियो को। जहां जहां भी हिंदूज रहते थे उन्हें टारगेट करके मारा गया, एंड द एंटायर बंगाल वाज बर्निंग। इसी दिन के इवेंट को कहा गया डायरेक्ट एक्शन डे और कैलकाटा रायट्स। अब ये मूवी इस दिन के इवेंट को और भी ज्यादा डिटेल के साथ प्रेजेंट करने वाली है, जहां कब, क्यों, किसने और कैसे वाले सवालों के ये जवाब देगी। जैसे कब ये सब हुआ, क्यों ये सब हुआ, किसने ये सब किया और कैसे किया। अब ये मूवी सिर्फ जो हो गया उसी पर फोकस नहीं करने वाली, ये कनेक्ट करेगी पास्ट में हुए इवेंट्स को हमारे आज के बंगाल से, जहां कैसे बंगाल अभी भी कम्युनल पॉलिटिक्स से ऊपर नहीं उठ पाया है, किस तरह बंगाल में आज भी पॉपुलेशन शिफ्ट देखने को हमें मिल रहा है, इलीगल इमिग्रेंट्स किस तरह से बंगाल की डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। टीजर में डायलॉग बिल्कुल नहीं है, पर इसके विजुअल्स अपनी कहानी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में कन्वे करते हैं कि डिसीजन मेकर्स के सामने के डिलेमास, मेजोरिटी का वायलेंट डोमिनेंस, माइनॉरिटीज के साथ हुआ इनजस्टिस एंड व्हाट नॉट। और यहाँ माइनॉरिटी मेजोरिटी में बंगाल के उस टाइम के 1947 के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ। और टीजर ये काफी क्लियरली बताता है कि अगर कश्मीर फाइल्स ने तुम्हें हर्ट किया है तो बंगाल फाइल्स विल हॉन्ट यू। और इस चीज को लेकर मुझे बिल्कुल भी सेकंड थॉट नहीं आ रहा है, और तुम्हें भी नहीं आना चाहिए, बिकॉज हमने साथ में ही विटनेस किया है कश्मीर फाइल्स के उस टेरिफिक विजुअल्स को, और विवेक अग्निहोत्री डिलीवर करते भी हैं जो वो बोलते हैं। अब ऐसी फिल्म बनाई है तो आई एम श्योर इसमें कंट्रोवर्सी तो होने ही वाली है, जिसमें सबसे बड़ी चैलेंज ये होने वाली है इस मूवी के सामने कि ये बंगाल में रिलीज हो पाएगी या नहीं। क्योंकि मैं नाम नहीं लूंगा, पर एक महिला है जिनको इस पिक्चर से काफी दिक्कत होने वाली है, और अगर मैं ज्यादा खुलकर बोला तो मुझे मेरी स्टेट से भी उठवा लिया जाएगा। खैर छोड़ो, अब सबसे बड़े मुद्दे की बात पे आते हैं कि ऐसी मूवीज बनाई ही क्यों जाती है और इनको बनाने के पीछे का रीजन क्या है। सच बताऊं तो अभी इंडियन हिस्ट्री के ऐसे कई चैप्टर्स हैं जिनके बारे में मुझे, तुम्हें, हम सबको काफी लिमिटेड पता है। हम सब अपने कंफर्मेशन बायस के चक्कर में वही सुनना चाहते हैं जो हमें सही लगता है, और आमतौर पर भी लोग यही कहते हैं कि भाई ये बात तो बीत गई है, अब ये बीत गई तो इसको जाने दो, अच्छी अच्छी बातें करो, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा। पर मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम अपनी हिस्ट्री को भुला दोगे ना, तो वो खुद को बहुत जल्दी रिपीट करेगी ताकि तुम उसे दोबारा याद कर पाओ। तो जिस तरह इतिहास की अच्छी बातें जानना जरूरी है, उसी तरह से इतिहास की उन बातों को भी जानना जरूरी है जिनको सुनकर या पढ़कर हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, ताकि ऐसी चीजों से हम सीख ले सके और इन चीजों को दोबारा होने से जितना हो सके रोक सके। तो इसी थॉट के साथ आई वुड रिकमेंड यू कि 5 सितंबर को एकदम ओपन माइंड के साथ वेलकम करते हैं द बंगाल फाइल्स का। मूवी को लेकर तुम्हारे क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मुझे तुम्हारी राय जानकर बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और मैं मिलूंगा तुम्हें अगली वीडियो में। तब तक के लिए होती है फिर।